हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फॉर्मल चार्ज। किसी आइटम का फॉर्मल चार्ज किसी कंपाउंड में क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, और फिर हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए मोलेकुल, यही मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहली बात है कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल का मतलब होता है जो रेगुलर हो, जो आपका जो रूल के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग फॉर्मल बोलते हैं, जो रूल के अकॉर्डिंग हो। जैसे तुम सबको बोला जाता है स्टूडेंट्स को कि मान लो स्कूल में जो आते हो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल का आते हो, वो फॉर्मल ड्रेस है। और कैजुअल क्या होता है जी, कुछ भी पहनकर चला गया, टी शर्ट पहनकर चला गया। मीन्स आप कोचिंग में आते हो कैजुअल ड्रेस में, स्कूल जाते हो फॉर्मल ड्रेस में। तो फॉर्मल का मतलब होता है जेन्युइन, जो होना चाहिए। मीन्स इससे क्लियर हो गया कि फॉर्मल चार्ज जेन्युइन चार्ज होता है, मीन्स एक्चुअल में ऐसा होता है। अब फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? तो फॉर्मल चार्ज एक चार्ज है जो किसी कंपाउंड के एटम पे, किसी मोलेकुल के एटम पे शाइन होता है। मोलेकुल में बोल रहा हूँ मीन्स कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। फॉर्मल चार्ज जनरली कोवेलेंट कंपाउंड के एटम्स पे ही साइन किया जाता है, जो हमें यह बताता है कि उस कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग आपका वो पर्टिकुलर एटम नेट इलेक्ट्रॉन लॉस किया कि गेन किया है, इसके बारे में आइडिया देता है किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी आइटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर तो फिक्स है। मींस आइसोलेटेड स्टेट में किसी आइटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है। अब जितना भी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर उस मोलेकुल में उस एटम का सराउंडिंग, उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा वो अपने एक्चुअल नंबर से अगर ज़्यादा है कम है, तो उस केस में उस एटम के ऊपर चार्ज असाइन होता है। मीन्स आई मीन टू से दैट फॉर्मल चार्ज ये बताता है कि कोई किसी कंपाउंड में कोई एटम नेट इलेक्ट्रॉन लॉस किया है कि गेन किया है। अगर किसी कंपाउंड में किसी एटम का कोई एटम नेट इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो उसका फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव होगा। अगर नेट इलेक्ट्रॉन गेन किया है फॉर्मल चार्ज निगेटिव होगा। अगर नेट लॉस गेन जीरो है, मीन्स जितना लॉस किया उतना गेन कर लिया, तो फॉर्मल चार्ज जीरो होगा। मीन्स फॉर्मल चार्ज यह बताता है कि उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग वो एटम नेट इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है कि गेन किया है, उसके बारे में आइडिया देता है। अब मान लो कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो 1 पॉजिटिव, 2 लॉस किया है तो 2 पॉजिटिव, 1 गेन किया है तो 1 निगेटिव, 2 गेन किया है तो 2 निगेटिव। दिस इज द वे। तो इसको मैं डिफाइन किया हूं जो डेफिनेशन के तौर पे, उसको देखिए। इट इज अ चार्ज असाइंड एट एटम ऑफ ए मोलेकुल, एटम ऑफ ए मोलेकुल, या एटम्स भी लिख सकते हो, एटम्स ऑफ मोलेकुल which represents net loss or gain of electrons by an atom during formation of a molecule। means मोलेकुल के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग कोई एटम नेट इलेक्ट्रॉन लॉस किया है गेन किया है, उसके बारे में ही हम आपको बताता है कौन, फॉर्मल चार्ज। अभी तो क्लियर हो गया। लेकिन आप किसी भी मोलेकुल को देखकर नहीं बता सकते हो डायरेक्टली कि कोई पर्टिकुलर एटम लॉस किया है गेन किया है। तो उसी को निकालने के लिए साइंटिस्टों ने एक रूल प्रोवाइड किया है। इस रूल का कॉन्सेप्ट वही है, नेट इलेक्ट्रॉन लॉस गेन जो होगा वही फॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन होता क्या कि फॉर्मूला, अब रूल से जब फॉर्मूला बन जाता है तो फॉर्मूला को समझना आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, उसको इंप्लीमेंट करना ईजियर हो जाता है, इस वजह से फॉर्मूला बनाया जाता है। तो यह फॉर्मूला कुछ अलग चीज नहीं होता है, साइंस के उस सिंपल फॉर्म को फॉर्मूला कहा जाता है। तो आप देखिए, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मल चार्ज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एफसी बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए मोलेकुल इज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, जिस एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो मोलेकुल में, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखो, फिर उससे क्या माइनस करो? तो अनबॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप लोन पेयर बोलते हो। मींस जितने भी अनबॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप माइनस करो। मान लो अगर 1 लोन पेयर है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो उस तरह से अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पर राइट माइनस करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। फिर क्या माइनस करो जी? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बाई 2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मींस बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके 2 से डिवाइड करके उसको माइनस करो, जो आएगा वो फॉर्मल चार्ज होगा। अब ऐसा क्यों करते हैं जी? तो उसके पीछे रीजन रहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ये बता रहा है कि उस एटम के पास नेचुरली उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है।
अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया गया, इसका मीनिंग हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन तो एटम के पास उस मोलिक्यूल में भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को 2 से डिवाइड करके माइनस किया गया, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है और बॉन्डिंग रूल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन 1 एटम देता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता है, इसलिए बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहता है एटम का वो एक ही इन्वॉल्व रहता है। इसलिए जितना बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग माइनस करते हैं एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अगर जो आया वो पॉजिटिव है मतलब एटम इलेक्ट्रॉन नेट लॉस किया है, अगर वो निगेटिव है तो नेट गेन किया है, अगर जीरो है इसका मीनिंग हुआ कि एटम का नेट इलेक्ट्रॉन लॉस गेन जीरो है। तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए मोलेकुल। अब इसका मैं सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे एफ सी इज इक्वल टू लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, ब्रैकेट में लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर को राइट करना है। फिर मैं माइनस किया बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर को ब्रैकेट में लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर, मतलब जितने बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है उसके नंबर को लिखना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब किसी भी फॉर्मूला को समझने के लिए क्या जरूरी है जी? फॉर्मूला का प्रैक्टिसाइजेशन होना, और फॉर्मूला को प्रैक्टिसाइज करने का तरीका क्या है उसके ऊपर क्वेश्चंस करना। चलिए इस चीज को क्लियर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, गौर से देखिएगा। अब एग्जांपल तो मैं HNO3 ले रहा हूं, नाइट्रिक एसिड के नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। अब देखो ये पहले तो नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा। विदाउट नोइंग स्ट्रक्चर यू कांट कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, इसीलिए आपको पहले स्ट्रक्चर जानना होगा। और यही वजह है कि पहले मैं आपको क्या पढ़ाया हूं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उस बेसिस पे आप HNO3 के स्ट्रक्चर को राइट कर सकते हो। लेकिन मुझे तो पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे राइट करते हैं। देखिए तो HNO3 का स्ट्रक्चर होता है, अब करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। हमारा फॉर्मूला क्या है जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है होता है 5 माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इसको अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, लिखा हुआ है अनबॉन्डेड मीन्स लोन पेयर देखना है आपको। तो पता करते हैं कि HNO3 की नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है कि नहीं। कैसे काउंट करेंगे जी? तो बॉन्ड देख करके, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड इधर फॉर्म किया है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड में डाला होगा, एक बॉन्ड इधर फॉर्म किया है तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर यूज किया होगा, 3 हो गया। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है, इसका मीनिंग हुआ कि इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन किसका होगा जी? आपके नाइट्रोजन का होगा। मीन्स नाइट्रोजन 2 यहाँ डाला, 2 यहाँ डाला, 1 यहाँ डाला, ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड में डाल दिया, तो अनबॉन्डेड कितना है? 0। अब बॉन्ड पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 है, इस 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, इधर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 है क्योंकि 1 बॉन्ड फॉर्म किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 1 बॉन्ड फॉर्म किया है। आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते वक्त यह नहीं देखना है कि उस बॉन्ड में किसने इलेक्ट्रॉन दिया है। बॉन्ड है, जितने बॉन्ड होगा उसका दुगना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा। तो कितना बॉन्ड हो गया? 2 3 4, 4 दूनी का 8 हो गया, 8/2, तो कितना आ गया जी? 1 मीन्स +1 आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे 1 पॉजिटिव आ गया फॉर्मल चार्ज, मीन्स HNO3 में नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा जी? 1 पॉजिटिव, +1 होगा। मीन्स HNO3 के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज +1 है। अब मैं फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए गौर से देख लीजिए, इसको ऑक्सीजन 1 में बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑक्सीजन, ये हमारा सेकेंड ऑक्सीजन, ये हमारा थर्ड ऑक्सीजन हुआ। तो चलिए फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन निकालते हैं पहले। तरीका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो पता करते हैं ऑक्सीजन के पास अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इधर डाल के बॉन्ड फॉर्म किया है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड में यूज किया है, मीन्स ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड फॉर्म किया है।
एंड 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अनबॉन्डेड है, मीन्स इस ऑक्सीजन के पास अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 है, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 4/2 तो कितना हो गया 6 - 4 - 2 कितना आ गया 0। ऑक्सीजन फर्स्ट पे फॉर्मल चार्ज 0 है, मीन्स HNO3 के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन फर्स्ट न इलेक्ट्रॉन लॉस किया है न गेन किया है, नेट कुछ नहीं किया है। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड, सेम कहानी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म किया है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को अपने बॉन्ड में इस्तेमाल किया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका अनबॉन्डेड है। इसने बॉन्ड कितना फॉर्म किया है 2 बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज यहां भी क्या होगा 0 हो गया, तो इस ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। अब इसका चेक करते हैं, अब देखिए ये ऑक्सीजन क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी 6 होगा, 6। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड फॉर्म किया और वो भी बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, मीन्स वह बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही दिया है, मीन्स यह ऑक्सीजन अपने एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में नहीं डाला है, मीन्स ऑल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अनबॉन्डेड, तो 6 हो गया। अब बॉन्ड कितना फॉर्म किया है 1, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है 2। देखो बाबू एक और बात क्लियर कर दूं, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भले नाइट्रोजन का है लेकिन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड पेयर है, मीन्स एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2/2 कितना हो गया जी -1, मीन्स ऑक्सीजन थर्ड का फॉर्मल चार्ज -1 हुआ। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्यों एक्सप्लेन कर दूं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है, बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन सप्लाई किया है, बॉन्ड फॉर्म होने के बाद बॉन्डिंग रूल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गया नाइट्रोजन का, इसलिए ऑक्सीजन पे आ गया निगेटिव, नाइट्रोजन पे क्या आ गया पॉजिटिव। अब एक और फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं, इस तरह से आपने HNO3 के सभी आइटम्स का फॉर्मल चार्ज आपने निकाल लिया। अब एक और फैक्ट बता दूं, किसी न्यूट्रल कंपाउंड के सभी आइटम्स का फॉर्मल चार्ज का सम 0 होता है, सबके फॉर्मल चार्ज का सम 0 होगा, और किसी कंपाउंड के आइटम्स का जितना बड़ा बड़ा फॉर्मल चार्ज होगा उस मोलेकुल का स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, मीन्स फॉर्मल चार्ज जितना ही कम होगा मोलेकुल के आइटम्स का, आपके मोलेकुल का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको मेमोराइज करना चाहिए। पहला पॉइंट ये है, सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ ए न्यूट्रल कंपाउंड विल बी 0, सम ऑफ formal charge of all atoms of a neutral molecule is 0। लेकिन अगर मोलेकुल आपका आयोनिक है तो उसके ऊपर कोई चार्ज है, तो उस केस में उसके सभी एटम्स का जो फॉर्मल चार्ज होगा उसका सम उसके चार्ज के इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट मीन्स सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एन आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट एट आयन, राइट। तो एज पे एग्जाम्पल, इसको थोड़ा मैं एग्जाम्पल से क्लियर, एज पे एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको है यहाँ पे सल्फेट 2-, इसका मीनिंग हुआ कि फॉर्मल चार्ज का सम जो होगा किसके इक्वल होगा -2 के इक्वल होगा, मीन्स फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर प्लस फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। जितने भी ऑक्सीजन है सबके फॉर्मल चार्ज का सम
और सल्फर के फॉर्मूले का सम किसके इक्वल होगा जी? -2 के इक्वल होगा। ये मैं बता रहा हूं। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि किसी कंपाउंड के एटम्स का फॉर्मल चार्ज जितना छोटा होगा उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से मैं आपको सिखा दिया फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा। अब फॉर्मल चार्ज पे कुछ होमवर्क दूंगा, इसको आप घर पे करके अपने आप को प्रैक्टिसाइज करा करके फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने में अपने आप को क्या कर लोगे जी? कैपेबल बना लोगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, हालांकि फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या रिलेशन है, इस बात के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाऊंगा तब। हेलो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन वी कैन डिस्टिंग्विश मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर कोवेलेंट कंपाउंड। किसी कंपाउंड के मोर देन वन स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल है और रहता है ऑन द बेसिस ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा मोर स्टेबल होगा। जैसे बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल H2SO4 है, उसको मैं लिया हूँ। लेकिन इससे पहले वो बातें जिस बेसिस पे आप किसी कंपाउंड के मोर देन वन स्ट्रक्चर्स में कंपेयर करोगे कि कौन मोर स्टेबल होगा, वो फैक्ट, इसको मैं यहाँ पे पॉइंट डाउन कर दिया हूँ, आप मेमोराइज करना। द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज द वन विच हैज ए स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम्स और जीरो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम्स। इसका मीनिंग यह हुआ किसी कंपाउंड का अगर मोर देन वन स्ट्रक्चर है तो वह स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा जिसमें एटम्स के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज हो वो मिनिमम हो, छोटा अमाउंट हो या जीरो हो, वही मोर स्टेबल होगा। ये मैं बता रहा हूँ। और इस बेसिस पे हम लोग इस दो स्ट्रक्चर को कंपेयर करने जा रहे हैं कि H2SO4 में बेटर स्ट्रक्चर कौन है, कौन स्ट्रक्चर H2SO4 को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको अभी पढ़ाया हूँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर में दोनों के बारे में। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं कौन मोर करेक्ट। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इससे हम लोग का एक कंपेरिजन और एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले ये जो है स्ट्रक्चर H2SO4 का, उसमें सल्फर सेंट्रल एटम, उसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो देखिए, फॉर ए स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एस एटम, तो क्या तरीका है जी? सल्फर का वैलेंस कितना होता है? 6 माइनस सल्फर के पास कितने अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है? देख लो, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और सल्फर बॉन्ड कितना फॉर्म किया है? 6, मींस ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, सो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल बी 0। ये सल्फर बॉन्ड कितना फॉर्म किया है? 2, 4, 5, 6, मींस टोटल 6 बॉन्ड फॉर्म किया है। तो 6 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 12। तो 12/2 फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। मींस स्ट्रक्चर ए में सल्फर का फॉर्मल चार्ज 0 है। अब फॉर बी के लिए देखते हैं, यहां देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ एस एटम, सल्फर का वैलेंस 6 माइनस कितने अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो देखो ये सल्फर एक बॉन्ड इधर फॉर्म किया है, मींस 1 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड में डाला है, 1 इधर डाला, या 2 सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सल्फर ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में डाला और 2 इधर डाला, मींस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को सल्फर ने बॉन्ड में पुट कर रखा है। मींस ऑल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज 0। सल्फर के पास यहां भी कोई अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मींस लोन पेयर नहीं है। अब बॉन्ड में देखते हैं कितना है, तो 1, 2, 3, 4, यहां पे सल्फर 4 ही बॉन्ड फॉर्म किया है। 4 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8। तो 8/2 कितना आ गया जी? 2 आ गया, मींस 2 मींस +2। मींस स्ट्रक्चर बी में सल्फर का फॉर्मल चार्ज +2 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि कौन स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हुआ? फर्स्ट, मींस दिस इज मोर स्टेबल, एंड दिस इज द रीजन वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
यही रीज़न ऐसा है, क्योंकि मोलिक्यूल के आइटम्स का फॉर्मल चार्ज ज़्यादा होगा तो उसमें उसका स्टेबिलिटी कम होता है, अगर फॉर्मल चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, इसलिए ये आपका मोर स्टेबल हुआ, लेस स्टेबल फॉर्म हुआ। तो फॉर्मल चार्ज का बहुत बड़ा रोल है मोलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी डिसाइड करने में, और मोलिक्यूल्स का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा इसको डिसाइड करने में भी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस किया, कई बार एग्जाम में आ सकता है इस पे कुछ। हेलो स्टूडेंट्स, फॉर्मल चार्ज को और क्लियरली अंडरस्टैंड कराने के लिए आपको और लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा और क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन इज ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम्स ऑफ ओजोन। O3 मीन्स ओजोन का आपको पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर राइट करना है और फिर उसके एटम्स का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। ये तो नेचुरल भी है, बिना किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर जाने आप उसके एटम्स का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं पता तो बॉन्ड पेयर नहीं पता, फिर बॉन्ड पेयर नहीं पता फिर कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगा फॉर्मल चार्ज का। तो पहले हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर राइट करेंगे, फिर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे O3 है, ओजोन, सारे ऑक्सीजन ही है, तो रख दिया ऑक्सीजन को इस तरह से। ये हमारा पहला रूल होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। दूसरा काम है क्या कैलकुलेट करना जी, ए क्या होगा, ऑल आर ऑक्सीजन, तो 6 × 3 सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 18 हो गया। तीसरा है एन कैलकुलेट करना, न इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्टेट, तो सबके वो 8 ही चाहिए नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, तो 8 × 3 24। अब ए शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स S is equal to n minus a, 24 minus 18 6। Fifth number of bonds 6/2 3। तो इसके बेसिस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं ओजोन का। तो देखिए जी 3 बॉन्ड है, अब 3 ऑक्सीजन है तो पक्का कोई एक ऑक्सीजन सेंटर में होगा, 2 पेरिफेरल होगा। 3 बॉन्ड का मीनिंग हुआ कि 2 बॉन्ड आप फॉर्म करो एक ऑक्सीजन के साथ और 1 बॉन्ड फॉर्म करो एक ऑक्सीजन के साथ। मैं पहले ही आपको बता रखा हूं कि कोई ऑक्सीजन जब किसी एक ही एटम से कनेक्टेड होगा तो पक्का या वो बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड होगा वरना सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो चूंकि 3 ही बॉन्ड है इसलिए 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड आपको 3 ही रिप्रेजेंट करना है। सो मैंने कर दिया। अब इस ऑक्सीजन को देखेंगे सेंट्रल ऑक्सीजन के पास कोई लोन पेयर है कि नहीं। तो ऑक्सीजन यह सेंट्रल ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर डाला है बॉन्ड में, 2 इधर डाला है बॉन्ड में। अभी भी ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है, मीन्स ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर आने का मीनिंग हुआ कि ज्योमेट्री लीनियर नहीं होगा, इसलिए एक्चुअल आपका इस तरह का होता है, बेंट। राइट। अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आपको दिखाना है, मीन्स डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, तो आप ऐसे दिखाओगे। सेंट्रल ऑक्सीजन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर डाला बॉन्ड में, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को इससे बॉन्ड फॉर्म किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स इनका अनबॉन्डेड है। इस ऑक्सीजन का ऑल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अनबॉन्डेड, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस तरीका से ओजोन के डॉट स्ट्रक्चर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया, देख लो 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस सेंट्रल ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, मीन्स ओजोन का स्ट्रक्चर हुआ जो एक्सेप्टेबल है, यह ओजोन का स्ट्रक्चर हुआ। अब हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, अगला काम है फॉर्मल चार्ज। मीन्स ओजोन का हमें स्ट्रक्चर पता चल चुका है, यह स्ट्रक्चर है ओजोन का। हमें फॉर्मल चार्ज तीनों ही ऑक्सीजन का निकालना है, तो इसके लिए मैं ऑक्सीजन का नंबरिंग कर दे रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। राइट, 1 by 1 करके निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन
फर्स्ट ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी 6। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, यहाँ तो आपको दिख ही रहा है क्लियरली 4 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 2 लोन पेयर है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड कितना फॉर्म किया है 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप कितना हो गया जी 0 हो गया। मीन्स ऑक्सीजन फर्स्ट के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकंड, जो सेंट्रल ऑक्सीजन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो देख लो यही सेंट्रल है, इसके पास एक लोन पेयर है, यह लोन पेयर है यहां आपको दिख भी रहा है। ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में डाला है, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म किया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनबॉन्डेड है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल ऑक्सीजन के पास अनबॉन्डेड है, तो 2 लिख दिया है हमें। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड फॉर्म किया है, सेंट्रल ऑक्सीजन ओजोन में 3 बॉन्ड फॉर्म किया रहता है, 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन आया, 6/2 कितना हो गया जी, यह 6 - 5 हो गया, मीन्स +1। सेंट्रल ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1 है। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन थर्ड इसका, तो देखते हैं इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 6 ही होगा, 6-। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो आपको पता है ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है। इसका मीनिंग हुआ कि यह ऑक्सीजन कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में नहीं डाला है, मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस ऑक्सीजन आर अनबॉन्डेड, मीन्स 6 का 6 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है। इसने बॉन्ड कितना फॉर्म किया ऑक्सीजन 1, तो 1 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है 2। देखो बाबू इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किसका है इससे मतलब नहीं है, यह ऑक्सीजन इस बॉन्ड को फॉर्म किया है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, इसलिए 2/2, तो 6 - कितना हो गया जी आपका 7 हो गया, मीन्स -1, मीन्स इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज -1 है। ये नेचुरली होना भी चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन का मीनिंग हुआ कि सेंट्रल ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन थर्ड को मिल गया है, तो ऑक्सीजन थर्ड पे -1 फॉर्मल चार्ज होगा, तो सेंट्रल ऑक्सीजन पे क्या होगा +1 फॉर्मल चार्ज होगा। तो इस तरीका से आप किसी भी मोलिकुल के एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। और मैंने ओजोन को बताया क्योंकि ओजोन थोड़ा सा पिक्यूलियर मोलिकुल है, बिकॉज ऑल आइटम्स ऑफ ओजोन आर ऑक्सीजन्स, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ गिवन मोलिकुल। इस मोलिकुल के सभी एटम्स का फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है, और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पहले इसका स्ट्रक्चर राइट करो, फिर फॉर्मल चार्ज निकालो। ये बेहद आसान है। इस सब क्वेश्चन करके आप अपने आप को प्रैक्टिसाइज करा सकते हो और पूरी तरह से अपने आप को कैपेबल बना सकते हो फॉर्मल चार्ज के ऊपर किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। फॉर्मल चार्ज वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत सारे एग्जाम्स के में क्वेश्चन आता है फॉर्मल चार्ज पे, लेकिन फॉर्मल चार्ज जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, मोलिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। और आगे जब पढ़ोगे ऑक्सीडेशन नंबर, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और फॉर्मल चार्ज के बीच में क्या रिलेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मल चार्ज के बीच में, वो तभी आप समझ सकते हो जब फॉर्मल चार्ज का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो इस तरीका से इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिया फॉर्मल चार्ज होता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका इस्तेमाल क्या है। ओके, थैंक यू।